ठीक है, तो मीडिया क्वेरी देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट है लाइक सबसे पहले ये प्लूरल साइट बनाई थी हमने। अब प्लूरल साइट को हम क्या करेंगे, मीडिया क्वेरी लगाएंगे उसके, मतलब उसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो एक सबसे पहले इसको लाइव कर लेते हैं। तो किस किस चीज़ों में अपन को चेंज करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये पूरा का पूरा हमारे पास प्लूरल साइट बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या चेंज करें कि रिस्पॉन्सिव हो जाए। तो सबसे पहले इसको अपन इंस्पेक्ट करके देखते हैं। जैसे कल बताया था, इंस्पेक्ट करके उसके बाद फिर इस पे आना पड़ेगा हमें, और फिर अब देखना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है। देखो ये नहीं है ना रिस्पॉन्सिव के सारे एलिमेंट बाहर आ रहे हैं। क्लियर। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमने कंटेनर में डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है, अगर उस डिस्प्ले फ्लेक्स की डायरेक्शन को अपन कॉलम कर दें कि जैसे ये स्क्रीन साइज छोटी हो तो डिस्प्ले फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या कर दो, कॉलम कर दो, तो हो जाएगा। क्लियर। तो अपन ब्रेक पॉइंट्स देख लेते हैं। कल अपन ने CSS के ब्रेक पॉइंट्स देखे थे। ब्रेक पॉइंट्स देखो, अब अपन को काई काई पे सेट करना है। सबसे पहले अपन 600 पिक्सल पे सेट करेंगे कि वो जो अपन इसमें कोड लिखेंगे ना वो कहाँ तक चलेगी, 600 पिक्सल तक। तो सबसे पहले अपन यहाँ चलते हैं अपने कोड में, और यहाँ पर अपन जाते हैं CSS के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पर @media लिखना है आपको, और उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट में मिनिमम विड्थ लिखनी है। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल। ठीक है, क्या किया मैंने, सबसे पहले @media लिखा और मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल लिख लिया। ओके, अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वो कोड लिखेंगे जो हमको चाहते हैं कि 600 पिक्सल तक का कोड इसके अंदर अपन लिखेंगे कि जब अपन 600 तक पहुंचेंगे उससे कम कम वाले में ये चलेगा। ठीक है, मैक्सिमम मतलब क्या होता है, 600 के बाद नहीं चलेगा, 600 के पहले पहले चलेगा। क्लियर। तो अब एक बार दोनों को आसपास रख लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो अब जैसे कि 600 पिक्सल है तो अपन को 600 पिक्सल तक सेट कर लेते हैं इसको सबसे पहले। यहाँ पर अगर आप लिख देंगे 600 तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये 600 में लिख दिया, तो 600 पिक्सल में सेट हो गया ये। क्लियर। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे। यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर देखिए कंटेनर के अंदर, यहाँ कंटेनर के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर है कंटेनर यहाँ पर, और यहाँ पर अपन ने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे गए और यहाँ पर अपन लिख दिया डॉट कंटेनर, और यहाँ पर हमें लिखना है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। क्लियर। तो देखिए ये आ गया एक के नीचे एक। ठीक है, अब अपन ने क्या कर रखा था, 50% उसकी विड्थ दे रखी थी। अब ऐसा है तो 50 अपन ने जो विड्थ और हाइट दे रखी है वो भी चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब देखते हैं वो कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर लाइक जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अब वापस से पूरा का पूरा कोड हम लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। बट हम वो प्रॉपर्टी लिखेंगे जो हमको चेंज करना है। जैसे कि मुझे क्या करना था चेंज, मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करना था, तो मैंने क्या किया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। बाकी प्रॉपर्टी सेम है जो पुरानी थी, जो ऊपर लिखी हुई सेम टू सेम प्रॉपर्टी है। बट जो जो हमें चेंज करना है वो एलिमेंट को टारगेट करके हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे, और कुछ नहीं करना है। पूरा कोड भी वापस लिख सकते हैं, बट कोड ज़्यादा लिखने से मतलब नहीं है। ज़्यादा कोड लिखेंगे तो वो अपने लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा कोड, ऐसा नहीं करना है। तो हमें वो प्रॉपर्टी लिखनी है जो कि हमें चेंज करनी है। क्लियर। तो अब यहाँ पर अगर जैसे कि हमने कंटेनर को टारगेट करके यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, तो देखिए अब एक के नीचे एक आ रहा है। बट जो अपन ने सेक्शन की 50% अपन ने दे रखी थी विड्थ, अगर हम उसको अब 100% कर देंगे तो पूरा सही हो जाएगा।
क्योंकि अभी एक के नीचे आएगी ना, अभी साइड बाय साइड तो है नहीं। क्लियर। तो वापस चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या किया था। देखो ये विड्थ 100% दी थी, ये इतना 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 सेम है, ये कोड ऐसा का ऐसा इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके अंदर पूरा। बस हमने क्या किया कि यहाँ पर एक और लाइन लिख दी, वो किसके अंदर लिख दी, इस मीडिया क्वेरी के अंदर लिख दी। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इतने पिक्सल पे क्या हो, ये वाला कोड चले, ये वाली प्रॉपर्टीज भी चले, तो हमने लिख दी। अब उसके बाद हमें क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है टेक्स्ट सेक्शन। अब देखो टेक्स्ट सेक्शन की विड्थ अपन ने 40% दे रखी, तो ये 40% ले लिया। ठीक है, तो अपन क्या करें, टेक्स्ट सेक्शन को वापस टारगेट कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी कर लिया टेक्स्ट सेक्शन पूरा ऐसा कैसा, मतलब सिर्फ नाम, और यहाँ पर इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, और इस बार मैंने उसको विड्थ क्या दे दी, 100%। आगे पूरा देखो, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 100% आ गया। अब उसके बाद और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जो हमें चेंज करनी है। देखो हाइट 100% चेंज नहीं करनी है। ठीक है, हाइट चेंज कर सकते हैं चाहें तो। अब एक काम करते हैं, हाइट अपन ले लेते हैं उसकी, कुछ पिक्सल में ही ले लेते हैं, हार्ड कोड कर लेते हैं थोड़ा। हाइट मान लीजिए, हाइट मैंने कर दी 50 या फिर 700 पिक्सल। ठीक है, ये हाइट है। अगर चाहें तो थोड़ी और ले सकते हैं, मान लीजिए अब मैंने ले ली 1000 पिक्सल, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। क्लियर। अब क्या हाइट इतनी बहुत है या फिर और भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमने हाइट इतनी ली है, तो उसके बाद यहाँ पर इतना काम हो गया, हम हाइट भी होगी सेट और विड्थ भी होगी सेट। अब और क्या सेट करना है हमें, हमें ये इमेज सेट करनी है, इसको थोड़ा छोटा करना है। क्लियर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है इसके ऊपर। तो अगर हम इसको सेट कर दे तो ये हो जाएगी रिस्पॉन्सिव। तो क्या करें, अब यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर अपन सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले इमेज सेक्शन भी कर लेते हैं अपन से। अब इमेज सेक्शन का नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ऐसा कैसे, ये नेम क्यों कॉपी कर रहा हूँ, ताकि मिस्टेक ना हो। क्लियर, क्योंकि अगर नेम डिफरेंट होंगे तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। इनकी विड्थ मैंने 100% कर दी, ये हो गया देखो। ठीक है, और अब हाइट ले लें थोड़ी सी, हाइट ले लेते हैं अपन, मान लो 100 पिक्सल। ये 100 पिक्सल थोड़ी कम हो गई, काम करते हैं इसको अपन 400 कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कंटेनर की हाइट जो है वो हम देख लेते हैं क्या स्पेसिफाइड है। फिट ये है, हाइट अभी भी यहाँ पर 100 VH है। तो अगर मैं यहाँ पर नीचे हाइट ऑटो कर दूँ तो ले लेगा। देखो यहाँ पर जो हाइट है किसी कंटेनर की, यहाँ की हाइट में क्या कर रहा हूँ, ऑटो। ऑटो मतलब वो खुद से खुद ही ले लेगा, ऑटो। देखो ले लिया, अब दिख रहा है सही। फिर अगर अपन अब अपन चाहें ना तो क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट सेक्शन की हाइट अपन ने दे रखी है यहाँ पे 1000 पिक्सल, वो चेंज करके अपन कर सकते हैं 600 पिक्सल। देखो अब लग रहा है ना एकदम एक जैसा, कोई डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको भी सेट कर लेते हैं जरा 400 पिक्सल। तो देखो इतना काम हमने कर लिया, ये हो गई रिस्पॉन्सिव हमारी वेबसाइट। ठीक है, अब 600 पिक्सल के अंदर अंदर जितने भी पिक्सल रहेंगे वो इसी में काम करेंगे। देखो ठीक है, ये कर रहे हैं। बट जैसे ही 600 पिक्सल पार होगा तो देखो वापस से पहले पुराना वाला आ गया। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल। अगर इसकी जगह में लिखता मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल, तो 600 पिक्सल से ही कोड इंप्लीमेंट होना चालू होगा। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम का दो डिफरेंस रहेगा। अब ये हो गया 600 पिक्सल पे। अब और कौन कौन से ब्रेक पॉइंट्स थे वो देख लेते हैं, तो उस पर सेट कर लेते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक, इसको मिनिमाइज करके यहाँ पर देखते हैं। अब देखो उसके बाद वो बोल रहे 600 पिक्सल हो गया, उसके बाद 768 पिक्सल। 768 पे अपन इस बार मीडिया क्वेरी लगा के देखते हैं। वापस जाते हैं यहाँ पर, इसको किया और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर एक काम कीजिए, ये कॉपी कर लीजिए, या फिर पूरा ही कॉपी कर लेते क्योंकि अपन को ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिखाना नहीं है। यहाँ से कॉपी किया, इसको नीचे मैंने ऐसा कैसा कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर क्या लिखना है अपन को, 768। 768 देखो
मैक्सिमम विड्थ 768 लिखा मैंने। अब जो मैं कोड लिखूंगा वो 600 से लेकर के 768 पिक्सल तक इम्प्लीमेंट होगा, मतलब 601 से लेकर के 768 पिक्सल तक। क्लियर? तो अब ये 768 पिक्सल पे अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो देखते हैं 768 सबसे पहले लिख के 768, देखो ये 768 हो गया। कोई डिफरेंस आ रहा है क्या, चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ चेंज करने की हमें ज़रूरत है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्लियर? ये 768 पे भी रहने देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अपन को करना है अगला वाला, तो और कौन कौन से ब्रेक पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। अब इसके बाद है 992 पिक्सल। अब 992 पिक्सल में देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा मैंने 992। देखो अब 992 पे ऐसा आ रहा है। अब 992 पे भी सेट करते हैं, तो वापस से एक और मीडिया क्वेरी लिख लेते हैं यहाँ पे 992 पिक्सल के लिए। देखो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि छोटे छोटे सारे फॉन्ट्स। अगर अपन चाहें तो इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, क्लियर? या फिर अपन चाहें तो साइड बाय साइड भी लगा सकते हैं, पर छोटा छोटा लगाना पड़ेगा। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन क्या चाहते हैं, ठीक है? और अगर आप चाहें तो चलो इसमें कुछ नया करते हैं। इसमें क्या करना है मुझे कि जो टेक्स्ट सेक्शन है इसको रहने दिया मैंने, और इसको मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले नन। देखो गायब हो गया। अगर मैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जाके लिख देता हूँ डिस्प्ले नन, तो वो वाला सेक्शन वहां दिखना बंद हो जाता है। अभी नहीं दिख रहा है। तो अगर हम चाहें तो सिर्फ ये ब्लैक स्क्रीन भी रख सकते हैं। ऐसा मान लो कि आप मोबाइल व्यू कर रहे हो। अब मोबाइल व्यू में आपको क्या चाहिए कि यार इतना बड़ा पेज ना रख के सिर्फ एक इतना सा अपन लॉगिन आईडी रख दें, बस इतना। तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर अपन ने इसको किया। अब ये जो 600 पिक्सल है, इसको अगर अपन 100 VH कर दें कंटेनर को, कंटेनर की हाइट जो है वो ऑटो से हटा के मैंने क्या कर दिया 100 VH। तो ठीक है। और उसके बाद मैंने इसकी हाइट क्या कर दी 100%। 100%। तो ये हो गया पूरा ऐसा कैसा। तो क्या ये मोबाइल की स्क्रीन पे काम कर सकता है? अगर हम चाहें तो ऐसा व्यू एक मोबाइल में दे सकते हैं। तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्क्रीन में कौन सा व्यू देना चाहते हैं। अपन चाहते हैं कि नहीं यार पर्टिकुलर सेक्शन इसमें ना दिखे और दूसरा सेक्शन दिखे, तो उसका कोड इसके अंदर लिख दो, ठीक है? या फिर मैं चाहता हूँ कि यार इसमें यार नेविगेशन बार भी दिख जाए, तो अपन चाहें तो यार नेविगेशन बार भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैंने डॉट न्यू लगा के यहाँ पूरा नेविगेशन बार का लिख दिया ना तो भी हो जाएगा। क्लियर? तो ये 992 पे हो गया। और भी ऐसे ब्रेक पॉइंट्स हैं हमारे पास, लाइक इसके बाद आता है ये 992 वाला हो गया, फिर 1200। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने 1200 किया, यहाँ पर गए और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1200, तो देखो कैसा आ रहा है व्यू, थोड़ा सा चपटा चपटा सा, मतलब दबा दबा सा आ रहा है, कंप्रेस टाइप आ रहा है। क्लियर? तो ऐसा ना हो तो आप क्या करो, एक काम करो कि एक के नीचे एक लेने से अच्छा है कि इसको 50% मार्जिन, 50% कर दो, दोनों दोनों 50-50। इसकी फॉन्ट साइज कम कर दो, बटन की साइज कम कर दो, तो प्रॉपर हो जाएगा राइट वाले का अगर बटन साइज कम कर देंगे तो। क्लियर? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना दिमाग कैसे चलाते हो और कैसे इसको मीडिया क्वेरी लेके इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। रिस्पॉन्सिव है, देखो कैसे रिस्पॉन्सिव, यहाँ से अगर मैं छोटा करता हूँ देखो, यहाँ से नहीं जाते, ये रिस्पॉन्सिव बना देखो, हर बार व्यू चेंज हो रहा है ना? तो मतलब ये क्या है, रिस्पॉन्सिव है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी इसमें। अब अपन चाहें तो मिनिमम विड्थ वाला भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया कि मिनिमम विड्थ कहाँ तक चले, ठीक है? ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया था अभी कि हमने मैक्सिमम विड्थ यूज किया अभी तक। अब हम चाहें ना तो मिनिमम विड्थ भी यूज कर सकते हैं, लाइक जहाँ जहाँ पर अपन ने मैक्सिमम विड्थ लिखा था वहाँ वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मिनिमम विड्थ। तो मतलब मिनिमम, MIN मिनिमम। तो 600 पिक्सल और उसके ऊपर वाले में ये वाला कोड चलेगा, ठीक है? 600 पिक्सल देखो चल रहा है। क्लियर? अब मैंने क्या किया कि 768 में मैक्सिमम की जगह यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, मिनिमम विड्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ
600 से लेकर के 768 तक कौन सा वाला चलेगा, ये वाला चलेगा। ठीक है, अब 768 से लेकर के और 992 तक कौन सा कोड चलेगा, ये वाला चलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दिया मिनिमम विड्थ, ठीक है। तो और 992 से लेकर के 1200 तक का भी सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन 1200 तक का सेट कर लेते हैं, मिनिमम 1200। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अगर यहाँ पर अपन ने क्या कर रखा है, देखो 1200 पे जाते हैं, 1 मिनट। ये 1209 पे गए तो नीचे वाला गायब हो गया, देखो। ठीक है, तो मिनिमम विड्थ 12 के बाद अब क्या किया अपन ने, यहाँ पर डिस्प्ले नन कर रखा था तो वापस से डिस्प्ले कर दें, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये आ गया वापस, देखो। ठीक है, जहाँ पर क्योंकि इससे पहले वाले कोड पे क्या कर रखा है, डिस्प्ले नन, तो क्या चल रहा था, डिस्प्ले नन ही चल रहा था। और जैसे ही मैंने चेंज किया वापस डिस्प्ले फ्लेक्स, तो क्या हुआ, वापस से चेंज हो गया। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर अपन मीडिया को क्या लिख रहे हैं कि अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे लिख रहे हैं। अपन ने क्या किया, सबसे पहले मिनिमम विड्थ 600 के 600 से लेकर के उसके ऊपर जितने भी पिक्सल हैं सब कुछ क्या चलेगा, ये वाला कोड चलेगा। क्लियर। अगर मैं इसके आगे ये वाला नहीं लिखता 768 वाला, तो क्या होता, 600 से ऊपर सेम आउटलुक आता पूरा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 768 अलग लिख दिया। तो अब क्या होगा, 600 से लेकर के 768 तक से पहले पहले बीच में, इस बीच में ये वाला कोड चलेगा। अब 768 से लेकर के उसके ऊपर बिल्कुल 768 वाला ही चलता अगर मैं ये दूसरी वाली मीडिया वेरिएंट लिखता 992 वाली। ठीक है, अब 768 से 992 तक कौन सा चलेगा, ये वाला चेक चलेगा। फिर 992 से 1200 तक ये वाला चलेगा, और फिर 1200 और 1200 के बाद साला ये वाला चलेगा। क्लियर। अब डिस्प्ले फ्लेक्स तो क्या देखा, अगर अपन यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखे तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या रहा है, अभी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या रहा है, कॉलम। अपन चाहें तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, वापस रो। तो अगर अपन कर दें यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन रो, तो देखो रो हो जाएगा। सॉरी, इसमें नहीं करना था अपन को, इसमें नहीं करना था, कंटेनर में करना है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिख रखा है, यहाँ पर अपन रो कर देते हैं। देखो ये आ गया वापस रो में। आप चाहें तो वापस को सेट कर सकते हैं जैसा पहले था, वापस 100% कर दो, वापस हाइट 100 VH। क्लियर। तो करने में कुछ भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। रो से वापस कॉलम, वापस से पहले जैसे। क्लियर। मीडिया वगैरह खत्म, HTML CSS के सारे मेन टॉपिक्स खत्म। क्लियर। एक आध अगर बचेगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट में 10-15 मिनट में, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके।